Okay. Everybody joined? Shall I start? Okay. So इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, हम लोग इस पॉइंट पर थे जिसको टाटा मोटर्स ने सबसे पहले इशू किया था ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम पे। 340 रुपीज पर शेयर से इनिशियली स्टार्ट किया था इन लोगों ने मार्केट में शेयर्स को इशू करना। ओके, एंड हैड अ वोटिंग राइट ऑफ 1 पर वोटिंग शेयर, 1 per vote share. That means if you will have one share, you will have one vote. And if you have 2 shares, you will have 2% voting. And if you have 3 shares, you will have 3 voting power. So number of like shares will increase. Accordingly, your voting power will also increase. Therefore, the name itself says equity with differential voting rights. जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके हाथ में होंगे उतने वोटिंग पावर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ ऑर्डिनरी शेयर वाज इशूड एट ₹305 per share, but the voting rights were limited to 1 vote for every 10 shares. जब भी ये देखो, ये फर्स्ट टाइम इशू हुआ था ना, तो 340 रुपीज पे इशू हुआ था और उन्होंने कहा था जितने आपके पास शेयर्स होंगे उतने वोटिंग राइट्स होंगे। मतलब एक शेयर एक वोट, एक शेयर एक वोट, ऐसा उन्होंने रूल रखा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने इशू किया ना शेयर्स को 305 रुपीज में पर शेयर, तब उन्होंने थोड़ा रूल को चेंज कर दिया। क्या किया? उन्होंने कहा आपको 10 शेयर्स के पीछे 1 वोट मिलेगा। मतलब आप 10 शेयर्स खरीदोगे तब 1 वोट करने का चांस मिलेगा। मतलब 20 शेयर्स खरीदोगे तब 2 शेयर्स और 2 वोट, और 30 शेयर्स खरीदोगे तब 3 वोट मिलेंगे आपको। In addition, they were paid extra dividend of 5 percentage points. मतलब आप इन लोगों को जिनको 10 शेयर्स के बजाय 1 वोट दिया गया, इन लोगों को एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया कि आपको 5% का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा जब हमारी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी, as compared to those who were given the 1 vote 1 share ऑप्शन। समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये सबसे पहले टाटा मोटर्स ने शुरू। इज इट क्लियर? सो हमने क्या क्या इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या की? 7 टाइप्स: ट्रिपल ऑप्शन, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट नोट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल एंड जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो कन्वर्ट कर सकते हैं हम बेसिक बॉन्ड्स में, जो जीरो कूपन है उनको बेसिक बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिक्योर प्रीमियम नोट्स जो टिस्को कंपनी ने इशू किए थे, एंड लास्ट इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो टाटा मोटर्स ने इशू करते हुए ये कहा था कि जितने शेयर्स होंगे उतने आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ओके, क्लियर? आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आगे अगर मैंने शुरू किया तो खत्म नहीं होगा और हमारे पास सिर्फ अभी 5-10 मिनट्स है, तो उसमें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो आज आपके लिए ब्रेक ज्यादा है। ठीक है, आज आपको बड़ी ब्रेक मिलेगी। वैसे इसके बाद किसका लेक्चर है? कोई नहीं है ना वैसे भी आज आपको? हाँ, किसी का भी नहीं है ना। 4 o'clock मैम का है। ओके, लेकिन यस रिमेम्बर प्लीज 12 o'clock, 13 नहीं 12 o'clock रेज्यूम राइटिंग है, अटेंडेंस कंपल्सरी है। एवरीबडी note this down. 12 o'clock you will all have to meet on the Zoom platform for Zoom writing, I mean for resume writing session. ठीक है? It is compulsory for everybody. No excuses that I was busy, I did not come to know, I was here, I was there. No excuses. उससे क्या होगा? सीवी राइटिंग मतलब रेज्यूम राइटिंग। उससे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। जो कंपनीज में हम रेज्यूमे देते हैं ना, कंपनी में हम सीवी देने जाते हैं ना, वो आप सीखोगे कैसे बनाते हैं और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। आपको सीवी में क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, अच्छा कितना इलेबोरेट करके लिखना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, वो सब सीखने को मिलेगा हमको। और बहुत इम्पॉर्टेंट है,
हम टीचर्स भी आपके साथ ही होंगे जूम पे, ठीक है। एंड यू ऑल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, जैसे हम क्लास में डिसिप्लिन होते हैं। अभी आप मेरे साथ कितना अच्छे से बैठे हो, चुपचाप सुन रहे हो, रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, है ना, अच्छे अच्छे बच्चे बन के बैठे हो वैसे, ठीक है। देखो खुद पे ही हंस रहे हो तुम लोग। Okay, so you all have to attend CV writing session right at 12 o'clock today. We'll meet there. Okay, till then you take the break and जब तक आप खा पी लो अच्छे से, फिर खाना पीना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, बाय एवरीबॉडी, सी यू एट 12 o'clock. Bye, ma'am. बाय बेटा।